हरी मिर्च को हम अपने गार्डन में गमले में किस तरीके से उगा सकते हैं और इन्हें ग्रो करने में किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और मिर्च के पौधे को उगाते समय आने वाली इन परेशानियों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मिर्च के प्लांट आप अपने गार्डन में अपने घर में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, छोटी सी छत है या फिर कोई बालकोनी है, उसमें भी आप गमले में मिर्च के प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप अपने घर से रखी मिर्च से ही मिर्च के पौधे बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सूखी मिर्च में बहुत सारे सीड होते हैं, तो मैं उन्हीं से अपने मिर्च के प्लांट ग्रो करती हूँ। नर्सरी से आपको मिर्च के प्लांट लेके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो घर में रखी मिर्च है, अगर घर में नहीं रखी, आप सब्जी लेते हैं, उनके साथ कुछ मिर्च आती है, उसी मिर्च को सुखा लें और उसी मिर्च से आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मिर्च के इस प्लांट को जो घर में मिर्च रखी थी उसी से मैंने ग्रो किया है और देखिए इसमें कितनी अच्छी मिर्च आ रही है। मिर्च के प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको बहुत बड़े गमले या फिर ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे से गमले हैं तो उनमें भी ग्रो हो जाता है मिर्च का प्लांट। देखिए, मैंने ये कुछ डब्बे हैं जो कबाड़ से खरीदे हैं, उन्हीं में मैंने मिर्च के प्लांट लगा रखे हैं और उन्हीं में कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और कुछ मिर्च के प्लांट देखिए मैंने इसे छोटे से गमले में लगा रखे हैं, कितनी अच्छी इसमें भी मिर्च ग्रो हुई है। क्योंकि मेरे पास ना मिर्च के प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े गमले नहीं थे, तो मैंने कुछ इस तरह के छोटे गमले और कुछ डिब्बों में ही लगा दी और इनमें भी मिर्च काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। किचन गार्डनिंग की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मिर्च से कर सकते हैं, क्योंकि इसके सीड भी आपको मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े गमलों की ज़रूरत होती है। ये जो आप मेरा गमले में लगा मिर्च का प्लांट देख रहे हैं, कुछ समय पहले इस प्लांट को लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो गई थी। लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होने पर अगर आप समय से इसका इलाज कर देते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मिर्च का प्लांट अगर आप एक दफ़ा अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो उससे आप 2 साल तक एक ही प्लांट से मिर्च ले सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जब आपके मिर्च के प्लांट पर बहुत सारी मिर्च लगी हैं तो इनको हार्वेस्ट कर लें और हार्वेस्ट करने के बाद अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो आप अपने प्लांट की हल्की फुल्की सी ऊपर से प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने के बाद इस प्लांट की और बहुत सारी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और उनके ऊपर भी ढेर सारी मिर्चें लगेंगी। और इस तरह से अगर आप एक दफ़ा मिर्च का प्लांट अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो उससे आप 2 साल तक मिर्च ले सकते हैं और आपको मिर्च का प्लांट बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने जितने भी गमलों में मिर्च के प्लांट लगा रखे हैं, सारे ही गमले बहुत छोटे छोटे से हैं। कोई बहुत बड़े गमले में मैंने मिर्च के प्लांट नहीं लगा रखे। और जिन गमलों में आपने मिर्च के प्लांट लगा रखे हैं उनमें इस तरह का देखिए घास फूस कुछ भी पनपने ना दें, उसे समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि ये हमारे प्लांट की जो भी हम खाद वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं वो सब ले लेते हैं। तो इससे हमारे प्लांट में फल बनने में देर लगती है और जो फूल वगैरह आते हैं वो भी झड़ जाते हैं। क्योंकि मिर्च के प्लांट में अक्सर ये शिकायत रहती है कि उसमें फूल तो बहुत आते हैं लेकिन वो फूल फल में यानी मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पाते, गिर जाते हैं। तो उसकी एक वजह पॉलिनेशन की कमी होना भी होती है। तो उसके लिए आप अपने गार्डन में कुछ प्लांट जो सीजनल फूल होते हैं उनके जरूर लगाएं। इससे जो मधुमक्खियाँ और कीड़े मकोड़े हैं वो उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे और इससे हमारे जो फूल वाले पौधे हैं यानी कि सब्जियों वाले, तो उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि जो मिर्च के फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनका हम हैंड पॉलिनेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने गार्डन में उनकी पॉलिनेशन के लिए कुछ फूल वाले प्लांट जरूर लगाएं। देखिए, जैसे इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप सोच रहे हैं कि कौन से फूल वाले प्लांट लगाएं, तो उसके लिए आप पोर्टुलकाई या फिर 10 o'clock लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो, सब गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं और गर्मियों में भी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है और इनमें मधुमक्खियाँ भी काफ़ी आती हैं। मिर्च के प्लांट आप सीड से किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो इन दिनों देखिए जून का महीना है, तो इस महीने में भी आप अगर मिर्च के सीड ग्रो करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं और एक ही मिर्च से बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाते हैं,
क्योंकि एक मिर्च में काफ़ी ज़्यादा सीड होते हैं, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आपको मिर्च के प्लांट मिल जाएंगे। मिर्च के सीड ग्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी की लेयर बिछाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सीड बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो हल्की सी मिट्टी की लेयर बिछा देते हैं तो उससे प्लांट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। जब आपके प्लांट छोटे छोटे से ग्रो हो जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें, क्योंकि प्लांट काफ़ी छोटे होते हैं और इन दिनों तो धूप बहुत ज़्यादा तेज है तो प्लांट उससे मर भी सकते हैं। अगर प्लांट थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं तो गर्मी में भी आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्डी प्लांट होते हैं, गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, जल्दी मरते नहीं। बस इस बात का ध्यान रखें कि अब प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक उसे छांव में रखें और उसके बाद धीरे धीरे भी उसे धूप में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप जून के महीने में भी मिर्च के सीड ग्रो कर सकते हैं। बस इन्हें लगाते समय जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल इस समय ना करें। 90% आप मिट्टी ले रहे हैं तो सिर्फ 10% ही खाद का इस्तेमाल करें, और वो खाद आप किचन वेस्ट से तैयार खाद है वो, या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आपको अपने प्लांट को हेल्दी रखना है, खूब घना बनाना है, ताकि जब बरसात का सीजन आए तो उसमें ढेर सारी मिर्चें लगें। प्लांट को ट्रांसप्लांट करते समय इसमें ज़्यादा खाद ना दें। बस जब प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होने वाली हो तो उस समय आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी खाद आपको देनी है वो कैल्शियम से भरपूर होनी चाहिए। उसके लिए आप बोन मील या फिर जो बुझा हुआ चूना आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप चौक या रॉक फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम वाली खाद देने से आपके प्लांट को लीफ कर्ल की प्रॉब्लम भी नहीं आती। कैल्शियम वाली खाद का मिर्च के प्लांट पर इस्तेमाल करने से ढेरों मिर्च लगती हैं। मिर्च के प्लांट के लिए कैल्शियम वाली खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं तो देखिए उसके लिए एगशेल का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर एगशेल मैंने कॉर्डन कंपोस्ट में मिक्स किया हुआ है। मिर्च के प्लांट में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से उसे बचाने के लिए उसमें कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि अगर मिर्च के प्लांट को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसी से उस प्लांट को बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये जो मैंने खाद तैयार की है मिर्च के प्लांट के लिए, उसमें मैंने कॉर्डंग कंपोस्ट, बोन मील, एग शेल ये सब मिक्स किया है। आप चाहें तो बोन मील या फिर एग शेल इनमें से एक चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो एग शेल होता है इसे डिकम्पोस्ट होने में थोड़ा सा लंबा वक्त लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी बोन मील भी मिक्स कर ली है। तो अगर अभी आपके गार्डन में देखिए मिर्च के प्लांट लगे हैं तो आप उसमें बरसात आने से पहले ये सब खादें जो मैंने आपको बताई हैं दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वो फर्टिलाइजर आपकी कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर होनी चाहिए, और इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और अब वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट में आप अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तभी वाटरिंग करें, मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। बस आपके गमले में मॉइस्चर बना रहे इतना ही इसमें पानी बहुत होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप इस प्लांट में वाटरिंग करते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये प्लांट मर जाते हैं, और ओवर वाटरिंग की वजह से इसके फूल भी गिर जाते हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी या फिर पॉलिनेशन ना होना यही वजह नहीं होती फूलों के गिरने की, ओवर वाटरिंग भी वजह होती है। मिर्च के प्लांट से ढेरों मिर्च पाने के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। तो अभी देखिए अगर आपके मिर्च के प्लांट में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो गई है तो वो तो ठीक नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको हार्ड प्रूनिंग करनी पड़े और प्लांट की सारी पत्तियां हटा दें। जो नई पत्तियां आएंगी फिर वो पत्तियां हेल्दी आएंगी। और अगर आप लीफ कर्ल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसी न किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी लीफ कर्ल की प्रॉब्लम दूर नहीं होती। तो उसके लिए आप कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप मट्ठा लेकर, मट्ठा यानी कि जिसे छाछ या फिर लस्सी भी बोला जाता है, 100 ml मट्ठा लेकर उसमें 1 लीटर पानी मिक्स कर लें, उसका अपने मिर्च के प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके प्लांट में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है, 15 दिन में इसका इस्तेमाल करना है मट्ठे का, तो आप देखेंगे कि आपके मिर्च के प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही उसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आएगी और ना ही इसमें कोई कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम आएगी। और ये मट्ठा जिसे कि छाछ या लस्सी कहा जाता है, आपकी किचन से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है और केमिकल
वाली किसी भी खाद का अपने मिर्च के प्लांट पर इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मिर्च को आपने अपने किचन में इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें तो हमें मार्केट से बहुत मिल ही जाती हैं खाने को। और ये जो आप मेरा मिर्च का प्लांट देख रहे हैं, इसे ही कुछ समय पहले लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके कुछ ब्रांच मैंने काट भी दी थी। तो अभी देखिए प्लांट कितना हेल्दी है और इसमें कितनी ज़्यादा मिर्च भी लगी हैं। ये जो आज मैंने आपको कुछ मिर्च के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए टिप्स बताए हैं, इनको आप अपनाते हैं तो चिलचिलाती गर्मी यानी कि जून की गर्मी में भी आप मिर्च के प्लांट से खूब सारी मिर्चें पा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।